श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए गजानंद भगवान श्री गणेश जी महाराज की जय। समस्त विघ्नों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश जी की जय। श्रावण मास के इस महत्व में आज आगे की कथा को श्रवण करेंगे। इस सावन के महीने में आज हम सभी शिव प्रेमी भगवान शिव के 5 अवतार, वह अवतार किस लिए हुए, उन अवतारों का क्या महत्व है, कौन कौन से अवतार हुए, यही आज कथा श्रवण करने वाले हैं। निश्चित है भगवान शिव का अवतार जगत के कल्याण के लिए ही हुआ था और समस्त देवता, मनुष्य, सभी जीवधारियों के लिए भगवान शिव का यह अवतार हुआ था। और क्यों हुआ था, इसकी भी आज संपूर्ण कथा आज के शिव महापुराण के महत्व में, श्रावण मास के महत्व में आज की कथा श्रवण करते हैं। शौनक जी बोले, हे व्यास के शिष्य। देखिए, आपको पता हो शौनक जी दयासागर। शौनक जी बोले, हे व्यास जी के शिष्य दयासागर सूत जी। किससे बोल रहे हैं? सूत जी महाराज से। अब आप मुझे शिव जी के अवतार की वह कथा सुनाइए जिसके द्वारा सज्जनों को कल्याण प्राप्त हो तथा सज्जनों के समस्त मनोकामना पूर्ण हो। ऐसी भगवान शिव की कथा सुनाइए। सूत जी महाराज बोले, हे मुनि, हे शौनक जी, अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। मन मस्तिष्क को एकाग्र करके भगवान शिव के चरणों में लगाकर उस अद्भुत कथा को आप श्रवण करिए। मैं शिव जी के अवतारों को कहता हूँ। यह बात बहुत पहले सनत कुमार जी ने साक्षात शिव मूर्ति नंदीश्वर से पूछी थी। किससे पूछी थी? भगवान नंदीश्वर से पूछी थी। तब नंदीश्वर ने शिव जी का स्मरण कर कहा था, सर्वव्यापक शंकर जी के असंख्य अवतार हैं। कितने अवतार हैं भक्तों? असंख्य अवतार हैं। उनमें से कुछ में यथामति कहता हूँ। रोहित नामक 19वें कल्प में शिव जी का पहला सघोत नामक अवतार हुआ। उस कल्प में परब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुए। उन्हें संजोजात शिव जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उनका बारंबार चिंतन करने लगे। उनके इस चिंतन से ब्रह्मा स्वरूप रूपी बहुत से कुमार उत्पन्न हुए। स्वनंदन, नंदन, विश्वनंदन, उपनंदन, इस प्रकार उनके नाम थे। तब संजोजात शंभु ने ब्रह्मा जी को ज्ञान देकर सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दी। इतने में रक्त नामक 20वां कल्प आ गया और ब्रह्मा जी रक्त वर्ण के हो गए। फिर उनके वैसे ही लाल नेत्र वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसको वामदेव नामक शिव जानकर ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उसकी स्तुति की। उसके बाद फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विवाह, विशाख और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र हुए। तत्पश्चात उन वामदेव शंभु ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा दी। वामदेव का अवतार समाप्त हुआ। उसके पश्चात 21वां पीतवास नामक कल्प आया और भाग्यवान ब्रह्मा जी ने पीला वस्त्र धारण किया तथा पुत्र की कामना की। कामना करते ही एक महातेजस्वी दीर्घ भुजा वाला कुमार उत्पन्न हो गया। उसे भी उन्होंने शिव का अवतार जाना और शिव गायत्री जपने लगे। फिर तो इनके भी समीप से बहुत से दिव्य कुमार प्रकट हुए। यहाँ तत्पुरुष अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार भगवान शिव के अवतारों की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। इसके पश्चात शिव नामक कल्प हुआ और ब्रह्मा जी हजारों वर्ष तक फिर पुत्र की चिंता करते रहे। तब कृष्ण वर्ण के एक तेजस्वी कुमार ने जन्म लिया। इस अघोर और घोर पराक्रमी कृष्ण एवं अद्भुत देवेश को देखकर ब्रह्मा जी प्रणाम करने लगे। फिर प्रियवाणी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी स्तुति की। उसके बाद उसके समीप कृष्ण के 4 महात्मा कुमार प्रकट हुए, जिनका क्रमशः नाम कृष्ण सिख, कृष्णाश्रय, कृष्ण कंठधारी हुआ। ये सभी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी और शिव स्वरूप ही थे।
इन्होंने भी ब्रह्मा जी की सृष्टि विस्तार के लिए अद्भुत घोर नामक योग को किया। इस प्रकार अघोर अवतार समाप्त हो। तत्पश्चात परम अद्भुत विश्व स्वरूप नामक कल्प हुआ, जिसमें ब्रह्मा जी के चिंतन से सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही वैसा ही वेश धारण किए हुए परमेश्वर भगवान ईश भी प्रकट हो गए। उन अजविभू शिव को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब ईश्वर ने ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश दिया। फिर अपनी शक्ति से शुभ 4 बालक की कल्पना की, जटी, मुंडी, शिखंडी, अर्धमुंडी। परंतु इन बालकों ने भी योग का मार्ग लिया। ईशान अवतार समाप्त हुआ। इस प्रकार ईशान पुरुष, अघोर, काम संज्ञक, ब्रह्म संज्ञक शिव जी 5 मूर्तियां विख्यात हुई। जो पुरुष यत्नपूर्वक इन मूर्तियों की वंदना करता है तथा जो इस उत्पात को पढ़ता या सुनाता है, उसे सब भोगों की प्राप्ति होती है और वह अंत में परम गति को प्राप्त होता। तब नंदीश्वर बोले, हे तात, शिव जी के अवतारों को सुनो, जो लोक में सब कार्यों को पूर्ण करने वाला है। शिव जी की पहला सर्व। भगवान शिव जी के अवतारों को सुनो। शिव जी की 8 मूर्तियों का वर्णन यहाँ पर बताया गया है। पहला सर्व, दूसरा भव, तीसरा रुद्र, चौथा उग्र, 5वां भीम, 6ठा पशुपति, 7वां ईशान, 8वां महादेव। ये 8 मूर्तियां सूत्र में मणि के समान पिरोई हुई है और भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, सूर्य और चंद्रमा क्रमशः उनमें अधिष्ठित हैं। शास्त्रों का कहना है कि शंकर, महेश, विश्वाम्भर के इसी प्रकार चराचर जगत को धारण कर रहे हैं। इस प्रकार परमात्मा शिव का भाव रूप जलात्मक है, जो संसार को परिणाम रूप है। फिर शिव जी का एक आकाशात्मक भीम रूप है, जिससे राग समुदाय का भेदन होता है। अब यह सब आत्माओं का अधिष्ठाता है। फिर पशुपति नामक शिव का जो रूप है, वह समस्त पशु जीवों का पास काटने वाला, तथा शिव जी का ईशान नामक रूप है, वह सूर्यात्मक होकर संसार को प्रकाश देने वाला है। देखिए, भगवान का एक नाम पशुपतिनाथ है, जो समस्त पशुओं के भी पति हैं, और एक मूर्ति का नाम ईशान है, जो समस्त संसार को प्रकाशमान करते हैं। फिर महादेव नाम जो शिव का रूप है, वह अमृत किरणों वाला संसार का तृप्त करता है। 8वां अमूर्त सब में व्यापक शिव जी का वह आत्मा नामक रूप है, जिससे यह सारा संसार शिव जी ही है, शिव रूप है। जैसे वृक्ष की मूल को सींचने से सब शाखाएं पुष्ट हो जाती हैं, वैसे ही शिवोपार्चन से समस्त विश्व की पुष्टि होती है। इस प्रकार शिव जी अपनी इन 8 मूर्तियों से संसार में अधिष्ठित हैं। कल्याण के इच्छुक पुरुष के योग वह इनकी सेवा करता रहे, क्योंकि शिव जी ही परम कारण है और रुद्र हैं। अतः सर्वभाव से इनका भजन करना चाहिए। बोलिए शिव महापुराण की जय। देखिए, शतरुद्र संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त हो गया। अब कल के अध्याय में भगवान शिव का अर्धनारीश्वर, भगवान शिव ने क्यों अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, क्यों भक्तों पर कौन सा कष्टान पड़ा जिससे भगवान शिव अर्धनारीश्वर बने, और इसी की चर्चा कल के अध्याय में श्रवण करने वाले। हरे कृष्ण।